Hi, welcome back to International Trade Decoded with me Swati Panch. So today we are going to discuss in detail about EDF, Export Declaration Form, the requirement of which has been mentioned in the gazetted notification issued by RBI on 14th of January 2026. Now this EDF is the form that one needs to be submitted. अगर आप EDI port से that is electronic filing कर रहे हो तो obviously वो आपकी shipping bill का part रहेगा. अगर आप सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स में हो तो वो भी आपका इलेक्ट्रॉनिकली फाइल हो जाएगा. बट अगर आप सर्विस एक्सपोर्टर्स हो जो अभी तक सर्विसेज कभी भी ईडीपीएमएस में या आईडीपीएमएस में नहीं आती, अब अगर आप सर्विस के एक्सपोर्ट्स में हो तो आपको ईडीएफ फिल करके आपको आपकी बैंक को सबमिट करना होगा विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द इनवॉइस या फिर बिफोर द रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट. आप पूरा एक कंसोलिडेटेड भी सबमिट कर सकते हो डिटेल्स ऑफ दिस ईडीएफ इफ यू आर इनटू सर्विस एक्सपोर्ट्स, बट this should be discussed with your banks and then only done. Now अगर हम लोग EDF की बात करें तो EDF फॉर्म हम आपको दिखाते हैं और उसमें क्या क्या कंटेंट है. तो obviously the basic would be EDF फॉर्म में आपको कौन सा टाइप ऑफ प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो, या गुड्स है या सर्विस है, शिपिंग बिल नंबर, शिपिंग बिल डेट, मोड, एयर, कार्गो, पोस्ट, कुरियर, क्या मोड है, एंड बेसिक डिटेल्स जैसे कि एक्सपोर्टर्स का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, आपका रियलाइजेशन किस तरह से अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट है, अंडर बैंक गारंटी है, एडवांस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो ये सारी बेसिक डिटेल्स अबाउट योर ट्रांजैक्शंस विल बी इंक्लूडेड. आपको ये भी पूछा जाएगा कि इसमें इनकोटर्म्स कौन सा है, कौन सा वर्जन ऑफ इनकोटर्म्स आप ले, उसमें क्या क्या कंटेंट रहेंगे, दैट इज एफओबी वैल्यू, इंश्योरेंस, फ्रेट, क्या क्या कंपोजिशंस है. अगर आप सर्विस के लिए फाइल कर रहे हो तो डिटेल्स ऑफ योर इनवॉइस, कितना वैल्यू है ऑफ द सर्विसेज दैट यू आर गिविंग, डिस्क्रिप्शन ऑफ द सर्विसेज. आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द एसएससी कोड आल्सो विल हैव टू बी डिक्लेयर्ड इन दिस ईडीएफ फॉर्म व्हेन यू आर फाइलिंग इट फॉर द सर्विसेज. सो ये सारा एप्लीकेबल है फॉर द एक्सपोर्टर्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज डूइंग द सर्विस और गुड्स थ्रू एनी ऑफ द मोड, दैट इज कार्गो, ship, air, courier, etc. This declaration has now been mandatory, which will flow through your shipping bill to the AD. And अगर आप सर्विसेज में हो तो आपको खुद फाइल करके आपकी AD बैंक को सबमिट करना है.